हेलो फ्रेंड्स, आइए हम आज की इस वीडियो में बताएंगे कक्षा 10 का गणित जो कि बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, माध्यिका बताएंगे। माध्यिका हम आज ही इस वीडियो में माध्यिका को 3 प्रकार से सॉल्व करते हैं, मतलब 3 टाइप क्वेश्चन को माध्यिका के को कैसे सॉल्व करते हैं आज इस क्वेश्चन में हम आज इस वीडियो में बताएंगे। जैसा कि आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, क्वेश्चन दिया है, देखो, निम्न आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन। मुझे देखो, जैसे देखो, एक टाइप ये हो गया, मतलब कोई अंक सीरीज में दिया है, उसका माध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, आज इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, और दूसरा क्या है कि कोई ऐसी बारंबारता दिया है। ठीक है, इस प्रकार टाइप के क्वेश्चन को हम बताएंगे माध्यिका। और तीसरा क्वेश्चन ये है, जैसे कोई माध्यिका का वैल्यू ही दे दिया है, जैसे निम्न आंकड़ों की माध्यिका 24 दिया है तो पी का मान ज्ञात कीजिए। जैसे इस टाइप क्वेश्चन को हम आज इस वीडियो में बताएंगे। आज इस वीडियो में हम 3 टाइप के माध्यिका को बताएंगे। ठीक है, और सबसे पहले हम माध्यिका बताने से पहले आपको सूत्र बताएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं सूत्र, यदि इन टाइप मतलब इस श्रेणी क्रम में, ये श्रेणी क्रम है ना, तो श्रेणी क्रम में इसको पहले हम क्या होगा, अगर इसको काउंट करेंगे क्या होगा, काउंट करने पर मतलब जोड़ने पर इसको यदि सम आ गया, जैसे 2 4 6 8 10 सम आ गया, तो सम के लिए माध्यिका सूत्र क्या होता है, n/2 वहाँ पद प्लस n/2 प्लस वहाँ पद 1 वहाँ पद। ठीक है, यदि सम आ गया तो ये सूत्र लगेगा, यदि विषम आ गया तो क्या होगा, विषम के लिए क्या होगा, जैसे में 1 3 5 7 9, यदि इसको काउंट करने पर ऐसा अंक आ गया तो इसका सूत्र क्या होगा, इसका ये क्या है, विषम है, तो विषम के लिए सूत्र क्या है, n+1/2 वहाँ पद होता है, विषम के लिए यही सूत्र लगेगा। ठीक है, तो यही इसी दोनों सूत्र के को हम हल करेंगे लेकर। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप इस सूत्र को याद करेंगे अच्छी तरह से। अगर सूत्र याद नहीं रहेगा बोर्ड के एग्जाम में तो कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, अब गलती करके आ जाएंगे, 2 से 4 नंबर आपका कट जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम माध्यिका निकालना आपको बताएंगे, जो कि कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। उम्मीद है कि इस साल भी पूछा जाएगा, 2025 में भी पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब ध्यान से देखिए। यदि आप चैनल में नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भेजिए, ताकि उनको भी 2 से 4 नंबर अंक प्राप्त करने का मौका मिले। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित माध्यिका के ज्ञात करना है इसका। देखो, 6 9 11 दिया है, 14 18 22 28 31 34 43 दिया है। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मतलब क्या करेंगे, क्या कहें, आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। ठीक है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे, आरोही क्रम में हमको व्यवस्थित करना है। तो देखें क्या आरोही क्रम में है कि नहीं। हाँ देखें, आरोही क्रम में क्या होता है कि छोटा से लेकर बड़ा तक, माने बढ़ते हुए क्रम में क्यों बोलते हैं आरोही क्रम। ठीक है, इसे बोलते हैं। तो 6 9 11 पहले से दिया है बढ़ते हुए क्रम में, इसका मतलब इसको नहीं चेंज करेंगे। ठीक है, अब इसको काउंट करेंगे कितना है यह अंक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना है 10। अर्थात हम n=10 लिखेंगे, जो कि सम है। 10 क्या है, 10 एक सम डिजिट है। ठीक है, सम है। सम के लिए हमने सूत्र क्या बताया है, माध्यिका का सूत्र क्या होता है सम के लिए, n/2 वहाँ पद प्लस n/2 प्लस 1 वहाँ पद बाई 2 होता है। ठीक है, यही सूत्र हम इसको करेंगे। अब देखो, इसमें जो है n की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करेंगे इजी पूर्वक। देखो, n का मान कितना है, 10 है, 10/2 10/2 प्लस ये प्लस प्लस n की वैल्यू कितना 10 है, 10/2 प्लस 1। ठीक है, बाई 2। अब देखो, 2 25 10, फिर 2 25 10। ठीक है, अब देखो 5 5 यहाँ वहाँ पद है ना, तो वहाँ पद लिखेंगे, प्लस हो तो प्लस लिखेंगे। देखो 5 में अब प्लस 1 जोड़ेंगे क्या, 6 होगा, 6 वहाँ पद। ठीक है, फिर बाई 2। अब देखो, पाँचवा पद यहाँ से गिनेंगे। ठीक है, पाँचवा पद हम यहाँ से लेंगे। देखिए, आप देख सकते हैं, देखो पाँचवा पद है। देखो यहाँ क्या है, पाँचवा पद है ना, तो पाँचवा पद क्या है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो पाँचवा पद 18 है, तो 18 लिखेंगे। यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे। छठवां पद लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। छठवां पद क्या है, 22 है, तो यहाँ पे 22 लिखेंगे, बाई 2 लिख देंगे। देखो 18 में 22 जोड़ेंगे, कैसे देखो, जोड़ते कैसे हैं। देखो ये फर्स्ट टर्म है तो इधर का भी फर्स्ट टर्म लिखेंगे। ठीक है, ये पहला अंक, इसका पहला अंक, 8 2 10, इसका दूसरा अंक, इसका दूसरा अंक, 2 1 3 1 4, एक हाथ से लगा 4, इसके बाद 40/2। ठीक है, अब इसके भाग देंगे कितने में, 2 20, 20 दूनी 40 होता है, इसका आंसर कितना 20 आ गया। देखो ये 40 कितना है, 2 है, इसको कितने बार कटेगा, 20 बार कटेगा, 20 दूनी 40 होता है, इसका आंसर कितना 20 आ गया। तो मेरी उम्मीद है कि आप ये इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आप बोर्ड के एग्जाम में भी ऐसे ही सेम आपको करके आना है। तब क्या, ठीक, देखो हम बता देते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को बोर्ड के एग्जाम में 2 नंबर पूछा जाता है। ठीक है, और हम अगला जो बताएंगे वो बोर्ड के एग्जाम में 4 से 5 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये छोटा था इसलिए आपको 2 नंबर में पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अब ऐसा ही करके आइएगा, इसमें गलती मत कीजिएगा, क्योंकि 2 नंबर से ही अंक आपको मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या दिया है,
अगला क्वेश्चन दिया है 6 7 6 9 10 8 12 और 13 दिया है, ठीक है, 13 है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे या क्या है, यह बढ़ते क्रम में है कि नहीं, ठीक है। बढ़ते क्रम मतलब आरोही क्रम, मतलब छोटा से बड़ा तक। देखो यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, फिर 6 आ गया, इसका मतलब नहीं है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, बढ़ते हुए क्रम लिखेंगे। क्या आरोही क्रम लिखेंगे? नहीं, आरोही क्रम में क्या होता है, घटते हुए क्रम होता है। तो हमको बढ़ते हुए क्रम लिखना है, मतलब अवरोही, सॉरी आरोही होता है, आरोही क्रम होता है, ठीक है, आरोही क्रम, ठीक है। आरोही क्रम को नहीं लिख करना है, इसको हमको ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है आरोही क्रम में। आरोही क्रम मतलब छोटे से लेकर बड़ा तक, छोटा से लेकर बड़ा तक बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसमें देखेंगे छोटा सबसे क्या है, 6 है, इसमें सबसे छोटा क्या है, 6 है। तो पहले कहाँ लिखेंगे, देखो ऐसे इसमें हटेगा नहीं, यहाँ लिखेंगे 6 लिखेंगे, 6 लिखेंगे। अब फिर 6 कितनी बार है, देखो 6 एक यहाँ है, इसका मतलब 6 कामा 6 लिखेंगे, ठीक है। अब देखो उससे 6 से बड़ा कौन है, 6 से बड़ा 7 है, 7 लिखेंगे, फिर कामा 7 लिखेंगे। 7 कोई नहीं लिख रहा है, 7 से बड़ा क्या है, 8 है, ठीक है। 8 फिर 8 लिखेंगे, फिर 8 से बड़ा क्या है, 9 है, फिर 9 लिखेंगे। 9 से बड़ा कोई है, 9 से बड़ा 10, 10 लिखेंगे। 10 से बड़ा कोई है, 11 है, 11 नहीं है, 12 है, हाँ 12 है, इसका मतलब क्या है 12 लिखेंगे। 12 से कोई बड़ा है, 13 है, 13 है। अब देखो इसको लिख लें, इसको भी काउंट करेंगे, इसको भी काउंट करेंगे, क्या दोनों सेम है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, अतः यहाँ दोनों सेम है। अब देखो इसको काउंट करने में कितना आया, 8 आया, इसका मतलब एन बराबर कितना होगा, एन बराबर कितना 8, जो कि क्या है, 8 क्या है, सम है कि विषम, सम है, ठीक है। 8 क्या है, सम, ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है, सम, ठीक है, सम हो गया। तो हमने क्या बताया, सम के लिए सूत्र क्या होता है, सम के लिए सूत्र होता है माध्यिका का, यहाँ लिखिए सूत्र, हमेशा बार बार लिखेंगे, सूत्र लिखने से याद होता है, ठीक है, सूत्र को बार बार लिखने से याद होता है। माध्यिका बराबर क्या होता है सम के लिए, n/2 वां पद, ठीक है, वां पद प्लस n/2, यही है, इसको सेम दोबारा लिखेंगे, बस इसमें एक जोड़ देंगे, ठीक है, वां पद, ये होगा बाई 2 होगा, यही सूत्र होता है सम के लिए, ठीक है। देखो सम के लिए हो गया, तो कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, एन के वन कितना है, 8 है। अभी इसमें हम एन के वैल्यू को रखेंगे, n/2 है तो एन का वन कितना है, 8 है, तो यहाँ 8 लिखेंगे, बाई 2 लिखेंगे। वहाँ पद लिखो चाहे मत लिखो, लिख सकते हो, लिखो दो, वहाँ पद फिर प्लस एन का वन कितना है, 8 है, 8/2 फिर प्लस 1 है, फिर क्या लिखे, वहाँ पद, वहाँ पद, फिर बाई क्या है, बाई 2 है। अब देखो 8/2 कितनी बार कटा है, 4 बार कटा, 8/2 कितने बार कटा, 4 बार, 2 चौके 8, ठीक है। तो ये 4 है ना, 4वां पद लिखेंगे, यहाँ प्लस तो प्लस लिखेंगे, ठीक है। अब देखो ये 4 1 5 हो जाएगा, कितनी बार, 5वां पद। अब देखो यहाँ 5वां पद बाई 2, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, 4वां पद मतलब इसका 4वां पद देखेंगे, इसका 4वां पद कितना क्या क्या है, इसका नहीं 4वां पद देखेंगे, क्यों, ठीक है, क्योंकि हमको पहले आरोही क्रम में चेंज करेंगे, तो उसके बाद 4वां पद देखेंगे। इसका 4वां पद ये है, इसमें देखेंगे 1 2 3 4, 4 पद करें 8 है, ठीक है, 4 पद का मान कितना है, यहाँ पे 8 लिखेंगे, ये प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 5वां पद इसमें लिखेंगे 1 2 3 4 5, 5 पद कितना 9 है, ठीक है, 9, ये बाई 2 यहाँ पे लिख देंगे। अब देखो 8 एक ऐसे 8 में 9 जोड़ेंगे कितना आएगा बताओ, 9 17 कितना है, 17, 17/2। अब इसको भाग देंगे, भाग देने तरीका, ये 2 कम 2, फिर 2 7 14, 2 8 16, 2 8 16, 16 भागा, इसमें से एक बचा 16 1 17, इसका मतलब एक हासिल, एक अंक बच गया, तो दशमलव लेंगे, एक है इसका मतलब दशमलव 0 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10, ये दशमलव ये 5 हो जाएगा। इसका आंसर कितना होगा, 8.5 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, कितनी हमने आसानी से आपको 2 नंबर गेन करा सकते हैं। तो अब ऐसे ही क्वेश्चन को बोर्ड के एग्जाम में करके आइएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखो इस वक्त छप के थोड़ा ये हाईली डार्क है, इसलिए यहाँ पे छप जाए, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे बताएंगे आपको अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, जैसे कि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है ये मैंने बता दिया, ये भी बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्या है, 2 5 11 8 41 31 55 80 दिया, ठीक है। आप क्वेश्चन को अच्छे से देख सकें, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, दोबारा ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सी क्या है, 2 है, 5 है, 11 है, 8 है, 41 31 55 80 दिया है। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे, ठीक है, आरोही क्रम,
आरोही क्रम, ठीक है। आरोही क्रम इसको हम लिखेंगे। तो आरोही क्रम क्या होता है कि बढ़ते हुए क्रम, मतलब छोटा से लेकर बड़ा तक। सबसे छोटा इसमें देखेंगे, सबसे छोटा इसमें क्या है, सबसे छोटा दो है, तो यहाँ पे दो लिखेंगे, ठीक है। अब कामा क्या, दो कितनी बार है, कोई एक ही बार दो है, इसमें दो लिखेंगे। अब इससे दो से बड़ा क्या है, तीन है, तीन नहीं है, चार है, चार नहीं है, पाँच है, हाँ पाँच है यहाँ पे। अब पाँच 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 एक और है कि नहीं, नहीं है, पाँच एक ही सिंगल है, तो पाँच छोड़, पाँच से अब बड़ा लिखेंगे, मतलब बढ़ते हुए क्रम। पाँच से बड़ा छः है, छः नहीं है, सात है, सात नहीं है, आठ है, आठ नहीं है, आठ है, यहाँ पे आठ है, इसका मतलब क्या है, कामा आठ लेंगे। अब आठ एक ही है, सिंगल है। आठ नौ है, नौ नहीं, दस है, ग्यारह है, ग्यारह यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे हम ग्यारह लिखेंगे, ठीक है। इससे बड़ा कौन है, इससे बड़ा ग्यारह से बड़ा क्या है, ग्यारह से बड़ा इसमें से कौन है, इकतीस है, इकतीस लिखेंगे। फिर इससे बड़ा क्या है, इससे बड़ा क्या है, इकतालीस है, तो 41 लिखेंगे। इससे बड़ा, इकतालीस से बड़ा कौन है, पचपन है, फिर 55 लिखेंगे। इससे बड़ा 80 है, ठीक। अब फिर काउंट करेंगे, दोनों काउंट करेंगे, दोनों सेम होना चाहिए। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, इसका मतलब दोनों सेम है। अब देखो इसको काउंट करने पर कितना आया, एन की वैल्यू कितना है, आठ आया, एन की वैल्यू कितना आया, आठ है। ये सम के विषम है, तो यहाँ हम लिखेंगे सम, सम है, ठीक है। सम के लिए सूत्र क्या मैंने बताया, सम के लिए सूत्र होता है माध्यिका का, सूत्र को बार बार लिखने से सूत्र को याद किया जाता है। माध्यिका बराबर होता है सम के लिए n/2 वां पद, ठीक है, फिर प्लस n/2 + 1 वां पद। अब ऐसे ही एग्जाम में लिख के आएंगे, सूत्र के, सूत्र लिखने से कम से कम एक नंबर मिलेगा, सूत्र लिख के आएंगे एक नंबर मिल जाएगा, फिक्स है, ठीक है। ये /2, अब देखो n/2, n का मान कितना, आठ है, इसी में n का मान रखेंगे, तो कितना है, 8, 8/2, फिर यहाँ है प्लस, फिर वहाँ पर लिखो चाहे मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके बाद लिखना पड़ेगा n/2। आप लिखते चलिए, कोई दिक्कत नहीं, n/2 यानी 8, 8/2 + 1/2, ठीक है। अब देखो ये कितनी बार गया, चार बार, ये कितनी बार गया, चार बार, दो अट्ठे, दो चौके आठ, ठीक है। अब देखो चार है, चारवां पद प्लस चार एक पाँच, पाँचवां पद, ठीक है। ये बाई कितनी हो गया, टू हो गया, ठीक है। ये बाई में टू हो गया। अब देखो चारों पद इसमें, यहाँ से इसमें गिनेंगे, इसमें से नहीं गिनेंगे, इसमें से गिनेंगे चारों पद, एक दो तीन चार, चारों पद कितना है, 11 है, तो कितना लिखेंगे, 11। यहाँ प्लस हो तो प्लस लिखेंगे। पाँचवां पद देखेंगे, एक दो तीन चार पाँच, कितना है, 31 है, 31 है, बट्टे ये दो है तो दो लिखेंगे। अब देखो इसको जोड़ेंगे, ये फर्स्ट है, फर्स्ट लिखेंगे, एक एक दो, सेकेंड है, सेकेंड लिखेंगे, तीन एक चार, ठीक है, यानी 42। अब इसको कितने बार कटेगा, दो दूनी चार, दो कम दो, 21 दोनों वैल्यूज होगा ना, इसका आंसर कितना है, 21। अब देखो आपको दिख रहा होगा थोड़ा, अब देखो अब दिख रहा होगा, देखो ये दो दूनी चार, दो कम दो, खत्म, 21, कितनी बार कटा, 21, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 21, यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि अभी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, आपको क्वेश्चन ऐसे ही आपको बोर्ड के एग्जाम में करके आना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, जैसा कि आप क्वेश्चन देख सकते हैं, यही क्वेश्चन है, ठीक, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमने बता दिया। अब लास्ट क्वेश्चन है 8, 7, 10, 6, 9, 12, 13 दिया है, ठीक है। इसको हम कैसे, किस प्रकार से करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर डी है। तो क्या दिया है, 8, 8, 7, 10, 6, 9, 12 और 13 दिया है। तो फ्रेंड्स इसको पहले क्या करेंगे, आरोही क्रम लिखेंगे, आरोही क्रम, ठीक है। आरोही क्रम इसको व्यवस्थित करेंगे, ठीक है। आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम, पहले छोटा, पहले इसमें सबसे छोटा क्या है, इसमें देखिए सबसे छोटा क्या है, 6 है, तो पहले 6 लिखेंगे, ठीक। अब इससे बड़ा क्या है, 6 हो गया ना, बढ़ते हुए क्रम मतलब इससे बड़ा। अब इससे बड़ा, 6 से बड़ा क्या है, 7 है, 7, 7 से बड़ा क्या है, 8 है, अब 8 से बड़ा क्या है, 9 है, 9 से बड़ा क्या है, 10 है, और 10 से बड़ा क्या है, 11 है, 11 नहीं 12 है, हाँ 12 है, 12 से बड़ा 13, ठीक है। अब दोनों को काउंट करेंगे, सेम होना चाहिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इसका ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। अगर ये गड़बड़ हो गया तो आपको आंसर नहीं आ पाएगा, ठीक है। देखो ये क्या है, आरोही क्रम में व्यवस्थित हो गया, तो अब इसको काउंट करेंगे कितने बार, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो एन बराबर कितना आ गया, एन बराबर सेवन, सेवन सेवन सम है विषम है, सेवन क्या है, विषम है, विषम, ठीक है, ये विषम है। अतः अब विषम के लिए सूत्र हमने क्या बताया, माध्यिका का, देखो माध्यिका का सूत्र मैंने बताया है विषम के लिए, माध्यिका, माध्यिका का सूत्र होता है विषम के लिए क्या होता है,
n+1/2, बस इसका एक ही सूत्र होता है वहाँ पद। कितना आसान है विषम के लिए सूत्र, बस n+1/2 होता है, ठीक है। अब एन की इसमें वैल्यू रखेंगे, एन का मान कितना है 7 है, 7+1/2, ठीक है। यहाँ वहाँ लिखेंगे वहाँ पद, ठीक है। अब देखो 7 में एक जोड़ेंगे कितना 8/2 वहाँ पद, ठीक है। अब देखो ये कितनी बार काटा, 2 चौके 8, कितने आ रहा है, चौथा पद आ गया 4वां पद, ठीक है। ये इतना आ गया 4वां पद आ गया। अब देखो चौथा पद है, इसमें से चौथा पद काउंट करेंगे 1 2 3 4, ठीक है, 4 लिखेंगे बस, 4 कितना है 9 है, तो इसका यही आंसर हो जाएगा, 9 ही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि अभी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। देखो ये फर्स्ट टाइप है, आपको क्वेश्चन में ऐसा इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है बोर्ड के एग्जाम, ये फर्स्ट टाइप है माध्यिका निकालने का। अब सेकंड टाइप क्या है, अब सेकंड टाइप देखो हम बताएंगे। देखो सेकंड टाइप क्या है, सेकंड टाइप ये है, ये क्वेश्चन पूछेगा, ये मोस्ट है आपके लिए, ये मोस्ट है, ठीक है। इसको करते हैं तो ध्यान से दिखिएगा, ठीक है। ये क्योंकि क्वेश्चन फिक्स है बोर्ड के एग्जाम में आना, कक्षा 10 के 2025 में भी आना, ये तय है, ठीक है। ये क्वेश्चन फिक्स है आना, ठीक है। तो इसको हम आप लोग ध्यान से देखिए कैसे करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। 2 है, क्या है, निम्नांकित बारंबारता सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। यही क्वेश्चन पूछा है, निम्नांकित बारंबार सारणी से माध्यिका को ज्ञात करना है, ठीक है। इसे दिया है, देखो यहाँ पे x दिया है, यहाँ पे 15 दिया है, फिर यहाँ पे 21 दिया है, यहाँ पे कितना दिया है 17 दिया है, अब यहाँ पे फिर 19 दिया है, फिर यहाँ पे कितना दिया 23 दिया है, ठीक है। और यहाँ पे इसके नीचे x के नीचे क्या है f है, इसके नीचे 8 है, इसके नीचे 6, इसके नीचे 15 दिया है, 7 और 12 दिया है। अब देखो आपको ऐसे भी क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है, ऐसा जब सेम ऐसे ही आएगा क्वेश्चन, पूछ देगा कि इसका माध्यिका ज्ञात कीजिए, मतलब इसे वो क्या बोलते हैं बारंबारता सारणी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं बारंबारता सारणी, बारंबारता सारणी, ठीक है। तो इसका ऐसे इस बारंबारता सारणी यहाँ लिख दे, क्वेश्चन लिख देते हैं, निम्न, ठीक है, निम्न का बारंबारता सारणी का माध्यिका ज्ञात करें, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, तो कुछ आपको घबराना नहीं है, मैं हूँ, आपको बहुत अच्छी तरह से बताऊंगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन पूछेगा, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, देखो कुछ नहीं लिखना होता है, ठीक है। इसमें पहले क्या लिखेंगे एक्स, ठीक है। यहाँ पे हम एक्स मतलब क्या लिखेंगे, जैसे कोई इसके बाद बारंबारता लिखेंगे, फिर इसको संचयी बारंबारता होता है, संचयी बारंबारता आपस में गुणा होता है, नहीं इसमें जोड़ते हैं, इसमें जब भी बारंबारता पूछता है तो उसका पहले वही देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक्स की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ एक्स हो गया, फिर यहाँ पे एफ लिखेंगे, फिर यहाँ पे संचयी बारंबारता लिखेंगे, संचयी बारंबारता, यहाँ बारंबारता फिर संचयी बारंबारता, ठीक है। देखो यहाँ एफ लिखेंगे, टेबल ऐसे बनेगा, एफ एक्स हो गया, फिर एफ हो गया, फिर यहाँ पे बारंबारता मतलब संचयी बारंबारता लिखेंगे, संचयी बारंबारता, इसका यही टेबल होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखो ये क्या है, एक्स है, ठीक। एक्स को क्या बोलते हैं पद बोलते हैं, इसको पद बोलते हैं, इसको बारंबारता, ये संचयी बारंबारता, और ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसे ही टेबल बनेगा। तो इसको पद लिखो चाहे मत लिखो, एक्स है तो एक्स लिखेंगे, एफ एक्स लिखो, इसको ये क्या है, ये है, इसको बारंबारता बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम एक टेबल में इस प्रकार से व्यवस्थित कर लेंगे, ठीक है। देखो ध्यान से देखो एक्स की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे लिखेंगे एक्स कितना है। अब देखो एक्स की वैल्यू क्या, पहले हमने क्या बताया है कि अभी एक्स की जो वैल्यू दिया है, जो फर्स्ट हो गया एक्स वैल्यू चाहे पद जो दिया होगा यहाँ पे आपके क्वेश्चन में, जो भी यहाँ इसकी जगह पे पद होगा या तो एक्स होगा कुछ भी होगा, ठीक है। तो जो ये दिया है एक्स में, इसको पहले क्या आरोही क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम मतलब सबसे छोटा से बड़ा लिखेंगे, इसमें सबसे छोटा क्या है 15, ठीक है। सबसे छोटा 15 ही ना, तो यहाँ पे 15 लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे 15 लिखेंगे। अब इससे छोटा, इससे बड़ा क्या है, 15 से बड़ा क्या है 17,
यहाँ पे 17 लिखेंगे, ठीक है। अब इससे बड़ा क्या है, 17 से बड़ा क्या है 19, अरे 15 फिर 17 फिर 19, यहाँ पे 19 लिख देंगे। फिर 19 से बड़ा क्या है 21, फिर यहाँ पे 21 से बड़ा फिर 23 लिख देंगे। अब देखो ये हो गया, ठीक है। अब देखो इसका ये है, इसके सामने ये है, ये इसका मतलब इसका बारंबारता, ये इसे बोला बारंबारता बोलते हैं, ठीक है। इसे बारंबारता लिख सकते हैं, ये बारंबारता है, बारंबारता, ठीक है, ये बारंबारता है, ठीक। ये बारंबारता, इसका बारंबारता कितना है 8 है, इसका कितना है 6 है, फिर कितना है 15 है, फिर कितना है 7 है, ये 7 है ना, फिर कितना है 12 है। अब देखो इसको आपस में जोड़ा जाता है, देखो ये 8 है पहले ना, ध्यान से देखिए कैसे बता रहे हैं, ये 8 है ना, तो ये इस 8 को संजय 12 मतलब सेम में लिखेंगे, 8 को 8 लिखेंगे। अब इसको ऐसे तिरछा जोड़ते हैं, इसको सेम लिखते हैं, जो फर्स्ट टर्म होता है इसको सेम लिखते हैं, फिर इसको ऐसे तिरछा जोड़ेंगे, ठीक, इसको ऐसे जोड़ेंगे, फिर जितना आएगा फिर इसको इसमें लिखेंगे, जोड़ेंगे, फिर जितना आएगा फिर इसको ऐसे तिरछा जोड़ेंगे। तो 8 में 6 जोड़ेंगे, ठीक है, ये 8 + 6 बराबर 8 × 6 = 14, 14। अब 14 को इसमें जोड़ेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ये 14 है ना, तो यहाँ पे 14 फिर प्लस ये 15 जोड़ देंगे, कितना होगा 5 × 9, 1 1 2 29 हो गया। अब 29 में 7 जोड़ेंगे, 29 + 7 जोड़ेंगे, इसे तिरछा जुड़ेगा, 9 7 16 यानी कि 36। अब 36 में 21 जोड़ेंगे, 36 में 21 जोड़ देंगे, कितना आया जोड़ो, 6 1 7 3 2 5 57 हो गया। देखो यहाँ पे योग लिखेंगे, योग, ये इसको बंद कर देंगे। अब यहाँ पे योग लिखेंगे, योग, योग, योग जो होगा बता रहा हूँ, योग जो होगा ना कितना है 57, योग कितना है 57, इसको भी जोड़ो 57 आएगा, ठीक है। अब देखो 8 6 14 5 कितना होगा 14 5 19, 19 7 2 9 29, 19 8 6 14 5 19, 19 में 7 जोड़ेंगे, 9 7 16 26 2, तो देखो इसको जोड़ेंगे तो 57 ही आएगा, 1 2 3 4, इसका 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 जोड़ नहीं होगा, इसका जोड़ नहीं होगा, योग इसका योग होता है, ठीक है। तो ये 57, क्योंकि ये 57 है, इसका टोटल योग कितना 57 हो गया। अब देखो टोटल योग 57 हो गया, इसका मतलब एन की वैल्यू कितना हो गया 57। अब देखो एन की वैल्यू 57 हो गया, तो क्या है समक विषम, तो यह विषम लिखेंगे, विषम, ठीक है। अब देखो विषम है, तो विषम के लिए माध्यिका ने क्या बताया था, माध्यिका विषम के लिए माध्यिका क्या होता है n+1, ठीक है, /2 वां पद, ये होता है सूत्र, सेम सूत्र लगेगा। अब देखो n का मान कितना 57 है, अब 57 में यदि 1 जोड़ेंगे कितना आएगा बताओ, 57 1 58 होगा, 58/2 होगा, इसका कितने बार काटेगा, 2 दूनी 4, 4 है, एक बच गया, एक इसको दे दिया, इसमें कितना 18 हो गया, 2 9 18 कितनी 29 हो गया। इसका मतलब इसका कितना आंसर आ गया 29, कितना आ गया 29, इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि अभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो फ्रेंड्स ऐसे ही आपको बोर्ड के एग्जाम में करके आना है, ठीक है, आपको ऐसे ही करके आना पड़ेगा, ठीक। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। हेलो फ्रेंड्स, देखिए थोड़ा सा यहाँ गलती हो गया, यहाँ पे 12 है तो मैंने 21 लिख दिया, तो आप इसको बना लीजिएगा, क्योंकि मैंने कंटेंट को सही लिखा है, ऐसे ही हल करते हैं, लेकिन जोड़ने में थोड़ा गलती हो गया। तो यहाँ पे 36 हो गया, 36 में यहाँ 12 होगा, ये नहीं होगा, ठीक है 12। अब इसमें जोड़ेंगे कितना होगा 6 2 ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और 3 1 4 हो जाएगी, कितना 48, ये कितना है 48 है, इसका मतलब कितना आएगा ये 48 ही आएगा, ठीक है। तो आप ऐसे कर लीजिएगा, नहीं तो अब इसको 21 ही बना लीजिएगा, आप समझ में आ गया होगा। तो ऐसे भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको अब अगर इसमें से हम 36 + 21 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 57 ही आएगा, ठीक है 57। अब 57 को आप ऐसे ही कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, फिर भी आप 21 ही मान लीजिए, यहाँ पर 21 ही। अभी 21 से करेंगे रहेगा, मैंने इसको अगर 12 लेंगे तो 48 आएगा, 48 का मतलब क्या है सम है, सम के लिए हम सूत्र क्या बताया है, सम के लिए सूत्र होगा यही n/2 प्लस n/2 पद प्लस n/2 + 1 पद, ठीक है /2 होता है, तो उसमें भी आपको ऐसे ही करना होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए ऐसे ही सब सेम क्वेश्चन आपको बताएंगे, क्वेश्चन नंबर बी, ठीक है। बी है, क्या दिया है कि प्राप्तांक दिया है, प्राप्तांक देखो प्राप्तांक में दिया है
प्राप्तांक, ठीक है। ये है प्राप्तांक। प्राप्तांक क्या है, 10 दिया है, 20 दिया है, 30 दिया है, 40 दिया है और 50 दिया है, ठीक है। और हमने छात्र संख्या दिया है, छात्र संख्या। तो फ्रेंड्स आपको ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। यहाँ 3 दिया है, यहाँ पे 9, यहाँ पे 15, यहाँ पे 7, यहाँ पे 1 दिया है, ठीक है। तो फ्रेंड आपको इस टाइप के भी क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछता है, ठीक है, माध्यिका निकालने के लिए। तो इसको थोड़ा साड़ी बना रहे हैं, आपको बनाने मिलेगा, लेकिन एक बार आप साड़ी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको यहाँ दिया है, इसको टेबल बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम टेबल बनाएंगे, ठीक है। टेबल बनाएंगे तो क्या होगा, देखो प्राप्तांक लिखेंगे या पद लिखेंगे। तो प्राप्तांक है तो प्राप्तांक, जो भी लिखा हो उसको लिखेंगे प्राप्तांक, ठीक है। प्राप्तांक लिखेंगे। प्राप्तांक को तो हमने क्या बोला कि जो फर्स्ट टर्म होता है इसको आरोही क्रम में लिखेंगे, ठीक है। आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़ा। तो 10, 20, 30, 40, 50 ऑलरेडी छोटा से बड़ा दिया है, तो उसको कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 10 लिखेंगे, यहाँ पे 20 लिखेंगे, यहाँ पे 30 लिखेंगे, यहाँ पे 40 लिखेंगे और यहाँ पे 50 लिख देंगे, ठीक है। ये प्राप्तांक हो गया। तो प्राप्तांक हो गया, ये छात्र संख्या हो गया। यहाँ पे हम छात्र संख्या हो गया। छात्र संख्या है, छात्र संख्या मतलब क्या होता है, बारंबारता। अभी हम संचयी बारंबारता लिखेंगे, संचयी बारंबारता हम लिखेंगे। देखो कैसे लिखते हैं, आपको भी ऐसे टेबल बनाना होगा, ठीक है। टेबल के ही नंबर मिलते हैं, 2 नंबर कम से कम मिलेंगे टेबल के। देखो अब देखो, तो फ्रेंड्स थोड़ा सी कैमरा हिल गया, आपको फिर भी दिख ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अभी इसको देखो, इसका बारंबारता कितना है, ये इसका क्या है, बारंबारता है। तो इसका बारंबारता 3 है, 3, इसका 9, इसके बाद 15, इसके बाद 7, इसके बाद 1। देखो मैंने क्या बताया, जो ये फर्स्ट बारंबारता होता है, जो फर्स्ट होता है, इसको जैसे कि वैसे उतार लेंगे, ठीक है। अब इसको आपस में से गुणा करेंगे, मतलब जोड़ेंगे, जोड़ेंगे। तो 9 में 3 जोड़ेंगे, इसका मतलब 3 + 9 कितना, 9 3 12 होगा। 12 में फिर 15 जोड़ेंगे, 12 + 15 जोड़ेंगे, कितना आएगा, 12 में 15 जोड़ेंगे कितना, 27 होगा, ठीक है। देखो 5 2 7, 1 1 2, ठीक है। अब 27 में 7 जोड़ेंगे, 27 में 7 जोड़ेंगे, कितना आएगा, 7 7 14, 34 होगा, ठीक है। अब 34 में हम 1 जोड़ देंगे, ये 1 है ना, +1 लिखेंगे, ठीक है। 34 1 35, ठीक। अब देखो योग यहाँ लिखेंगे, योग लिखेंगे। अब देखो योग क्या होता है, योग होता है जो कितना जोड़े हैं आप, ठीक है। ये कितना है, 35। इसको आपस जोड़ने पे कितना है, 35। इसको अगर इसको जोड़ेंगे तो 35 ही आएगा, ठीक है, ठीक 35। तो यहाँ कितना है, 34 से 35 हो गया। तो n बराबर कितना आ गया, n बराबर कितना है, 35। क्या है, विषम है, क्या है, यहाँ विषम है, ठीक। यहाँ विषम है। अब विषम का सूत्र क्या होता है, माध्यिका का सूत्र होता है, माध्यिका का सूत्र होता है क्या, n+1/2 वहाँ पद, ये होता है, ठीक है। n+1/2 वहाँ पद होता है। तो सूत्र इसमें n का मान रखेंगे, n का मान कितना है, 35 है, 35 + 1/2 लिखेंगे। यदि हम 35 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 36 होगा, 36/2 होगा। 2 काट दो, भाग दो उसका, मतलब 2 कम 2, इसके बाद 16 हो गया, 2 8 16, 18 36 होता है ना दुगुना इसका। तो कितना आंसर आया, 18 इसका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ रहा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन दिया, निम्न आंकड़ों की माध्यिका 24 है तो पी का मान ज्ञात कीजिए। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम में पूछेगा, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 नंबर पूछेगा तो 1 ही नंबर पूछेगा, ठीक। 1 नंबर भी पूछा जा सकता है। आपको ऐसा क्वेश्चन दे देगा, ऑप्शन भी पूछ सकता है, 2 नंबर पूछेगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। क्वेश्चन नहीं उतारेंगे, क्वेश्चन आप देख रहे हैं तो डायरेक्टली हम हल करेंगे, ठीक है। तीसरा को हल करेंगे, ठीक। तो क्या होगा, तो पी का मान कितना दिया है, पी माने माध्यिका कितना दिया है, माध्यिका लिखेंगे, माध्यिका का मान कितना दिया है, 24 दिया है, ठीक है। माध्यिका का मान 24 दिया है। हमको फाइंड
क्या करना है, पी बराबर क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। पी का मान हमको फाइंड करना है। तो पहले क्या दिया है, 11 दिया है, देखो 12 दिया है, फिर 14 दिया है, फिर 18 दिया है, फिर कितना दिया है, P+2 दिया है, फिर कितना दिया है, P+4 दिया है, फिर कितना दिया है, 30 दिया है, फिर कितना दिया है, 32 दिया है, फिर कितना दिया है, 35 दिया है, फिर कितना दिया है, 35 के बाद कितना दिया है, 41 दिया है। अब देखो हमको पहले पहले हमने क्या बोला, इसको पहले क्या है, पहले आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम मतलब छोटा से बड़ा, तो 11 12 13 14 15 18 को आज के मतलब ऑलरेडी आरोही क्रम में दिया गया है, ठीक है। तो सब अब हम इसको काउंट करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका मतलब है n बराबर कितना होगा, 10। अब देखो ये P+2 है, अब इसको अलग अलग नहीं गिनेंगे क्योंकि एक ही पद है, ये एक पद है, ठीक है, क्योंकि यहाँ एक कॉमन लग गया हुआ है, तो ये एक पद है, ये दूसरा पद है, ठीक है, तो इसलिए इसका 10 होगा। तो क्या है, बी सम है कि सम है, तो बताओ सम, ये क्या है, सम है। तो इस सम के लिए सूत्र के क्या होता है, माध्यिका का, माध्यिका बराबर होता है, माध्यिका बराबर क्या होता है, n/2 वां पद, यही सूत्र होता है ना, वां पद प्लस n/2 + 1 वां पद, ठीक है, यही होता है, /2 होता है, यही होता है सूत्र नहीं इसका, /2 होता है। अब देखो माध्यिका वैल्यू हमको दिया है, माध्यिका यहाँ दिया है ना, माध्यिका का मान कितना दिया है, 24 दिया है, ठीक है। अब माध्यिका की जगह पे 24 लिखेंगे। अब देखो n/2 मतलब n का मान कितना, 10 है, 10/2, फिर ये प्लस है, प्लस लिखेंगे, n/2 मतलब 10/2 लिखेंगे, फिर +1 लिखेंगे, ठीक है। देखो ये बाई कितना है, 2 है। अब ध्यान से देखिए हम इसको कैसे हल कर रहे हैं। तो फ्रेंड देखो ये 24 है, इसको ऐसे लिखेंगे, ये बराबर है, ये कितने बार कटेंगे, 5 बार, 2 5 10, 2 5 10, देखो ये 5 है, तो यहाँ 5, ये क्या है, वहाँ पद है, तो वहाँ पद लिखेंगे, वहाँ पद, ठीक है, फिर प्लस प्लस, ये 5 1 6 हो जाएगा, छठवां पद, ठीक है, ये पद हो गया, बाई ये कितना है, 2 है। अब देखो ये 24 है, इसको वैसे उतारेंगे। अब देखो पाँचवा पद हम इसमें से देखेंगे क्या है, 1 2 3 4 5 कितना है, P+2 है, तो पाँचवा पद क्या मान गए, P+2 है, ये प्लस प्लस लेंगे, छठवां पद देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 कितना है, P+4 है, P+4 है, बाई कितना है, 2 है। अब देखो हमने बताया है कि जोड़ कैसे करते हैं, जैसे चार अक्षर पद का जोड़ कैसे करते हैं। देखो ये पी है ना, सजातीय पद को सजातीय पद से जोड़ेंगे, पी का है, समान है, और दो भी चार समान है, मतलब क्या, ये पी का है, चर है, ये अचर है, तो चर जोड़ेंगे, अचर जोड़ेंगे, तो पी जोड़ेंगे कितना होगा, इसके बगल में कुछ नहीं तो एक है, इसके बगल में कुछ नहीं एक है, तो 1 1 2 हो जाएगा, इसका मतलब क्या, ये वैसे लिखेंगे 1 1 2, इसका मतलब 2 फिर पी हो जाएगा, ये 2 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा, +6 हो जाएगा, ठीक है, ये /2 हो जाएगा। अब देखो ये क्या है, ये जो भी अंक ऊपर है इसके बट्टे के नीचे है, इसका मतलब कि आपस में ये भाग हैं, ये 2p+6 मतलब 2, यानी आपस में भाग है, ये के दो क्या है, इसके भाग में है, तो इधर जाएगा क्या, गुणा हो जाएगा, ठीक है, ये आपस में ऐसे गुणा होगा, इसे बोलते हैं बज्र गुणनफली, ठीक है। इसके अगर इसके बटे 1 मानेंगे, देखो इसके बटे 1 मानेंगे, तो इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें गुणा होगा, तो इसका इसमें गुणा करेंगे, कितना होगा, इसके पहले 2p+1 इस एक में गुणा करेंगे तो वही होगा, तो यानी 2p+6 = ये है, इसका इसमें गुणा होगा, 24×48, ठीक है, 24×48 हो जाए। और देखो ध्यान रखो ये 2p+ इतना है, तो 2p इसको इस लिखेंगे, फिर इसके ये बराबर लिखेंगे, ये इधर प्लस हो जाएगा, क्या माइनस हो जाएगा, तो 48 में से 6 घटा देंगे। अब देखो ध्यान से क्या होता है, तो फ्रेंड्स थोड़ा कैमरा भी हिल रहा है, तो अब देख लीजिएगा। अब देखो ये 2p है ना, तो 2p को वैसे लिखेंगे, 2p = तो 48 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा, 48 में से 6 गए तो 42 होगा आंसर, 42 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से देखिएगा, ये 2 और p के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब क्या है, आपस में गुणा है, तो गुणा है उधर जाएगा, क्या जाएगा, गुणा है, तो इसके उस बगल जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो यानी p की वैल्यू हमको निकालना है, p बराबर कितना होगा, तो 42 ये भाग का निशान है 2। अब देखो ये 2 है ना, अब 2 से काट दो, दो दो दूनी 4, 2 कम 2 21 दोनों 42 होता है, तो हम अतः कह सकते हैं कि जो p की वैल्यू है कितना है, आंसर 21 हो जाएगा, p की वैल्यू कितना है, p की वैल्यू 21, इसका मतलब p का आंसर कितना आएगा, 21 हो जाएगा। तो उम्मीद है कि इस टाइप के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने को अच्छा मिल गया है तो तरीका। तो फ्रेंड्स चलिए आपको अच्छे से इस क्वेश्चन को समझने का मौका भी मिला, हमने मौका दिया। तो चलिए फ्रेंड्स, आप यदि हम नए चैनल विजिट करें तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे कि क्वेश्चन देख लीजिए, हमने सभी इस टाइप क्वेश्चन को बता दिया माध्यिका। तो हमने बताया था कि सूत्र को कैसे ज्ञात करते हैं। देखो इसमें दिया है
सम के लिए यदि सम होगा, सम 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 माने सम अंक होगा, देखिए 2 4 6 8 10 ये क्या सम है। यदि सम होगा तो n/2वां पद प्लस, देखो n/2 है ना, तो इसी को दोबारा लिखेंगे, n/2 प्लस हो गया, n/2वां पद फिर प्लस, फिर इसी का n/2, इसमें एक और जोड़ देंगे प्लस वहाँ पद, फिर बाई, ये क्या है बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, यही सूत्र होता है इसका होता है। यदि यदि क्या आ गया, यदि विषम यानी कि वैल्यू जो विषम हो गया, तो विषम क्या होता है 1 3 5 7 9, इसे अगर ऐसा ही अंक आगे गिनने पर आ गया तो इसका सूत्र क्या होता है विषम के लिए माध्यिका n प्लस एक n/2 होता है, देखो n+1/2 होता है। ठीक है, तो इसमें जोड़ देंगे, इसमें n/2 है तो इसमें +1 कर 2 कर देंगे, बस सेम वही है, अब कुछ नहीं है। ऐसे ही आपको सूत्र याद करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स चलिए, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो चलिए, धन्यवाद।